शादी हो गई तो बच्चे के लिए सब कहने लगे। 1 साल 2 साल बीता तो ही कहने लगे अरे बच्चे नहीं हुए। अब बच्चे हो गए तो उनसे मोह हो गया। देखो बहने कैसे सिरे ला रही है, हंसी पड़ी है ना, तो हिलाएंगी वो तो प्रेमियों अब वो लड़का हो गया। अब लड़के की शादी की बात चलने लगी। अब लड़के की शादी कर ली तो मेरी नाती और देख ले, फंस गई। बंधन बनते चले गए, कोई बंधन छूटा, अब तो बनता ही चला गया। आप क्या करोगे? तो अब पता है कि नाती के फिर नाती हो गए, नाती के फिर नाती हो गए। पूछो तेरा कौन हवाले बंधे तुम गाढ़े बंधन आने, बंधे तुम गाढ़े बंधन। अब ये नाती पंथी जब हो जाते संती तो क्या कहते हैं कि अब सोने की नसेनी पे आओ से जाएंगे। अब भैया सोने की नसेनी पे कोई चढ़ के वहां चला जाएगा सत्यलोक या स्वर्ग वैकुंठ? इतनी सी नसेनी पंडित को बनवा के दे दी जाती है। पंडित जी बहुत भाग्यशाली थी, नसेनी पे चढ़ के जाते हैं। पंडित जी की तो चकाचक बोल गई, लेकिन तुम्हारी नहीं बोली। अब क्या कहा सुनो आगे, संतों ने क्या कहा है कि भक्ति नसेनी मुक्त की और संत चले सब धारे, और जिन जिन ने आलस किया तो जीवन भर पछताए। भक्ति है नसेनी मुक्ति की, और कोई नसेनी नहीं है। चाहे तुम हीरे की बनवा लो तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए प्रेमियों इन सब पचरों में मत फंसो, इन पचरों में मत फंसो। सत्संग में आ जाओ, सत्संग की बातों को समझो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर सत्संग आपके जीवन में नहीं आया तो आप इसी में फंसे रहोगे, और अंत समय जब जाओगे ना तो वही जुआरी की तरह, जब जुआरी जुए में हार जाता है ना तो मल मल के आंखें रोता है और घर में जाता तो उसकी पिटाई होती है। ऐसे जब वहां जाओगे तो पिटाई होगी, वहां कहेंगे तुमको कोई संत महात्मा मिले नहीं जो तुमको कोई भेद बताते उस घर का, तो तुम ये कहोगे कि हम गए तो थे पर पता है हमें सत्संग अच्छा नहीं लगा, हम बातें कर रहे थे। तो वो कहेगा बातें कर रहे थे, उसका नतीजा तो ये निकला कि तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। इसलिए प्रेमियों कि तुमने सुमिरे ना गुरुदेव, तेरे तो दिन बीत गए। तुमने सुमिरे ना गुरुदेव, तेरे तो दिन बीत गए। तुमने भगवान का सुमिरन ही नहीं किया। और संत कहते सुमिरन करते रहो, काम करते रहो, नाम लेते रहो, ये जीवन तेरा यूं ही गुजर जाएगा। तो प्रेमियों ये किराए का मकान कभी भी धोखा दे सकता है। भाई मकान मालिक कभी भी आके कहेगा मेरे मकान को खाली करो, तो क्या कहोगे कि नहीं खाली करेंगे, और नहीं खाली करोगे तो पुलिस फोर्स ले आएगा, कहता खाली कराओ। इसलिए हमको समय रहते ही मकान खाली करना सीखना है। जब तक संत की शरण में नहीं आओगे तब तक ये मकान खाली करना सीख नहीं पाओगे। और उसने ये भी कहा कि मैं मकान दे तो रहा हूं पर गंदा नहीं करना, और हमने इसमें इतनी गंदगी फैलाई जिसका हिसाब किताब नहीं है। तो बताइए वो हमको सजा देगा कि हमको इनाम देगा? वो हमको सजा देगा, सजा देने के लिए तैयार बैठा है। तो प्रेमियों ये किराए का घर है, इसका ज्यादा, और इसी पे लोग घमंड कर रहे हैं कि मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा पैसा। अरे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा अगर होता तो तुमसे खाली नहीं कराया जाता। कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी,
मौत जब तुमको आवाज देगी फौरन बाहर निकलना पड़ेगा, फौरन बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, एक कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। तो प्रेमियों, ये मखमल का चोला कफन है, चलो जरा सा कफन का टुकड़ा आता है और उसी में लिपट के आदमी चला जाता है। कितने कपड़े जोड़े, कितना सब कुछ जोड़ा, लेकिन आखिरी में 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब तू यहाँ से कोई न साथ होगा। बताइए क्या हमारे साथ गया? ना मेरा मकान गया, ना मेरी जायदाद गई, खाली 2 गज कफन के टुकड़े में गए और वो टुकड़ा भी वहां पर पे छुड़ा लिया गया। बताइए प्रेमी क्या मिला? इसलिए प्रेमियों, परमात्मा को जो कुछ करो समर्पित करके करो। जैसे जे बाबूजी ने कहा कि मेरी अब हर सांस परमात्मा के नाम पे जाएगी। ये वचन इनके हमें बड़े अच्छे लगे, आपको हम बताएं। तो इनकी कड़ी में हम आपको एक बात बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक झांसी और शिवपुरी के बीच में एक करेरा गांव पड़ता है। तो वहां पे एक भोई जात की एक महिला रहती थी। तो उसके परिवार के सब लोग दुनिया छोड़ के जा चुके थे, लेकिन वो क्या करती थी, अपनी जीविका चलाने के लिए पकौड़ी वगैरह बना के दुकान लगा के बेचती थी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनो बहनों। एक दिन क्या हुआ, रात में उसने स्वप्न देखा कि मैं मर गई हूं और मेरा सामान सब उठाए ले जा रहा है। इसकी जब आंख खुली तो इसने कहा कि मैं अकेली तो हूं और हो सकता सपना देखा वो सत्य हो जाए और मेरा सब जो कुछ कमा रहे हैं लोग उठा ले जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा। अब इसके दिमाग में क्या आई कि क्यों ऐसा क्यों ना करूं कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित करूं। अब ये बिहारी जी के मंदिर में गई, सच्ची घटना है, झूठी मोटी नहीं बता रहे कहानी। बिहारी जी के मंदिर में गई, पुजारी से बोली कि पुजारी जी मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है और मेरे मरने के बाद मेरा कोई है नहीं और सब धन जायदाद हमारी सब लोग उठा ले जाएंगे, इससे तो मैं क्यों ना परमात्मा को सौंप दूं। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है भैया। बोले आज से मैंने सब कुछ अपने जीवन को परमात्मा के नाम पे सौंपा और आज से मैं यहीं रहूंगी और यहीं भोजन लूंगी और यहीं विश्राम करूंगी। पुजारी जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेते में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन देते में अच्छा नहीं लगता। पुजारी जी बड़े खुश हो गए। अब प्रेमियों क्या करें पुजारी जी कि उसको भोजन दे तो उसमें ना घी डाले ना कुछ करे, दूध दे तो ना उसमें मेवा डाले। अब भगवान ने देखा जिसके लिए तुम अर्पित हो गए वो तो तुम्हारी मदद करेगा। कि जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सदगुरु आते हैं। आप में क्या हुआ कि भगवान ने एक दिन 2 दिन देखा, कहने लगे कि सब कुछ समर्पित कर दिया, उसके बाद भी बेचारी धक्के खा रही है। तो भगवान ने क्या किया, जब वो पुजारी जी दूध गर्म करे तो भगवान ला के उसमें मेवा डाल दिया। एक दिन वो दूध पी रही चबा चबा के, पुजारी जी कह रहे जे बता कि मैंने दूध में शक्कर डालना तो मुश्किल है, ये मेवा कहां से आ गया।
अब वो समझ रहा कि ये चोरी करके डाल लेती है। उसने कहा हमें नहीं मालूम पुजारी जी, जो तुमने दूध दिया था वही मैं पी रही हूं। फिर एक दिन क्या हुआ, दाल खा रही तो उसमें घी डला। आज पुजारी जी का दिमाग सटकने लगा। आज वो वस्त्र बदलने गए भगवान के तो उनके हाथ में घी लगा। कहने लगे इनने अभी चालबाजी छोड़ी नहीं है, ये शुरू के चोर रहे हैं, अभी चोरी किए, शुरू से चोरी माखन चोरी की है, तो ये आज भी वही कर रहे हैं। अब भैया इसने क्या किया कि वो जो बोई जात की जो थी महिला, उसके ऊपर लांछन लगा दिया। कहने लगी ये चोर है और चुरा चुरा के खाती है, और इसने अपना कोई पति बना लिया। ये बात जब उसने सुनी तो रोने लगी। कहने लगी मैंने सब कुछ छोड़ के परमात्मा की शरण में आई और आज मुझ पे लांछन लगा है। बहुत रोई, अपने पूरे समाज को लाके इकट्ठा कर दिया। कहने लगी मेरी पंचायत, इस पुजारी ने ऐसी बात कही तो कही कैसे। अब सारी जनता उधर से भक्ति आ रही, पुजारी जी कह रहे हैं कि आज मंदिर में ऐसी भीड़ कहां से आ रही है। पुजारी घबरा गया, कहने लगा कि बताओ, वहां के समाज के लोग कहने लगे ये बताओ कि तुमने इस पे लांछन क्यों लगाया कि इसने दूसरा पति बना लिया। तो पुजारी बोला कि मैंने इसको लांछन नहीं लगाया है, मैंने तो ये कहा है कि इसने परमात्मा को अपना पति बना लिया, वही इसको खिला पिला पा, मैंने इस पे लांछन नहीं लगाया है। तो प्रेमियों, उसके दिल में इतनी बात लग गई, वो बोली अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मुझको जीने की तमन्ना नहीं थी, मुझको दुनिया बदनाम कर रही है, अब मैं जी के मैं क्या करूंगी। मैंने सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया। अब ये रोने लगी। लोग कहने लगे अरे एक दिन तुम मेरे यहाँ खाओ, एक दिन तुम मेरे यहाँ खाओ, कोई खाने की कमी नहीं। वो बोली मैं किसी के यहाँ नहीं खाऊं, अब तो मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया, मैं क्यों जाऊं कहीं खाने, हमने तो परमात्मा को सब कुछ सौंप दिया है। तो प्रेमियों इतना रोई कि कहते नहीं है कि भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत उसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो प्रेमियों भक्त जो है, भगवान जो है ना, भक्त के बस में आ जाता है, इतना प्रेम उड़ेल देता है कि उसको तो बस में आना ही पड़ता है। अब ये वो देहरी पे सिर रख के इतना रोई तो कहने लगी कि अब मुझको अपने साथ ले चलो, अब मुझको इस संसार में रहना नहीं। प्रेमियों उसकी ऐसी पुकार कि ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई कि वो भक्त उसी में समा गई, उसी में समा गई। अब वो पंडित देखने आए, कहने लगे ये सो रही देहरी पे, आज मंदिर में नहीं सोई गुस्सा के मारे, और उसको झंझोर रहे, लेकिन वो होती तो उठती, वो तो परमात्मा से कहा मैं रह नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना, मैंने तुम्हारे ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर दिया, अब तुम मुझको अपने साथ ले चलो। तो परमात्मा उसको अपने साथ लेके चला गया। तो प्रेमियों ये कहानियां, ये दृष्टांत हमको ये शिक्षा देते हैं, अगर हम भी अपने जीवन को परमात्मा को सौंप दें तो परमात्मा भी मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब हम सौंप देते हैं तो सारा भार वो लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो जी बाबूजी ने अपने जीवन की सांसें, अपने जीवन की चीजें गुरु महाराज को सौंपी है। तो प्रेमियों अब इनका जीवन संवरने में और सजने में देर नहीं लगेगी। अब तो गुरु महाराज इनको अपने हाथ में पकड़ के और सीधे अपने साथ ही ले जाएंगे।
क्योंकि वो क्या कहते हैं, जिसके सहारे होते हैं उनका सहारा मैं नहीं देता हूँ, और जिसके सहारे टूट जाते हैं मैं उन्हीं को सहारा देता हूँ। तो प्रेमियों, इनका भी यही हाल हुआ है। प्रेमियों, ऐसे भक्तों से शिक्षा लेनी चाहिए कि मेरा भी हृदय बदले, मेरे भी हृदय में परिवर्तन आए परमात्मा के लिए। हम भी तो परमात्मा को कुछ सौंपें। इतना सब समय बीत गया, हम अपनी कोई चीज, कोई वस्तु को परमात्मा को देने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये सत्संग में जब आओ तो तमाम तरह के लोग मिलते हैं। हमको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि सारी जिंदगी मेरी बीत गई अपना अपना करते, और जाएंगे तो कुछ ले भी नहीं जाएंगे। मीरा को देखिए कि अपने पूरे जीवन को परमात्मा के नाम पे समर्पित कर दिया। सहजो भाई को देखिए कि पूरा जीवन परमात्मा के नाम पे समर्पित कर दिया। आज इतिहास गवाह है प्रेमियों, ने इनके नाम कौन जानता, इन्होंने त्याग किया, इसीलिए तो इनका नाम सब लोग जानते हैं। जो त्याग करता है उसी का नाम सब जानते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये थोड़े दिन का जीवन मिला है। थोड़ा कहते नहीं है कि थोड़ा थोड़ा भगवान के लिए भी हाथ देखो। अभी हमारे शरीर में जान है तो हमसे कोई मांगने वाला भी आएगा, और जिसके मर गया मुर्दा से कोई कुछ मांगता है? जी बताओ, मुर्दा से कोई भीख मांगने आता है? कोई कहता मेरी मदद करो? तो संतों ने क्या कहा है कि दे दे तू दे, और दे दे तू दे, और दे गे हो जाएगी तो कौन कहेगा दे। जब तुम्हारी देह समाप्त हो जाएगी तो तुमसे कौन मांगेगा। इसलिए प्रेमियों, अपने हाथों से कुछ करते जाना, कि कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करते जाना, दुनिया से जाने वाले, आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले, आते हैं रोज लाखों, बेकार जाने वाले, कुछ काम करते जाना। अच्छा काम करो। कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए, गुरु महाराज कहते भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये तुम्हारा मानव धर्म है। अगर तुम्हारे अंदर ये नहीं तो तुम्हारे अंदर कुछ नहीं। इसलिए प्रेमियों, हमको सबको जो जीवन जो दिया है सब परमात्मा के नाम पे। हर सांस, कहते नहीं है कि तुम्हारी हर सांस हीरा मोती से कम नहीं है। सांसें अगर निकलने लगे, घर के लोग घबरा जाए, कहने लगे डॉक्टर साहब 1 करोड़ रुपया ले लो, एक बार सांस आ जाए तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं और कहते ये तो परमात्मा की मेहर से हो सकता है, हमारी वजह से नहीं हो सकता। हम डॉक्टर जरूर हैं लेकिन एक सांस नहीं दे सकते हैं। बताइए, तो सब किसके हाथ में है? सबकी डोरी परमात्मा के हाथ में है। इसलिए प्रेमियों, संतों की शरण में आ जाओ, अपने जीवन को धन्य बना लो। क्योंकि देखो लोग क्या कर रहे हैं, अंडे मांस का इस समय इतना रिवाज चल गया है कि लोग पागल हो चुके हैं, बुद्धि खराब हो चुकी है। अच्छा, एक बात हम आपको और बताएंगे, आजकल घरों में बड़ा माहौल खराब चल रहा है। हर व्यक्ति ने कहा मेरी बहू बड़ी गुस्सैल आई है। हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मेरे घर में बहन जी, मेरे पास रोज केस आते हैं इससे, मेरे घर में बहन जी ऐसी बहू आई है कि जैसे कुत्ता बिल्ली को बैर हो। आप बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? समझो इस बात को। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, ये जो गाय मारी जा रही है, जिनके ऊपर गरम गरम पानी डाला जा रहा है, और ये गाय के बाद सीधे प्रमोशन इंसान का होता है। गाय जो है वो औरत बनती है, और ये जो बछड़े हैं सांड हैं, ये आदमी बनते हैं। अब इन पे गर्म पानी डाला गया, अकाल मौत मारी गई, तो उसके बाद क्या हुआ, इनको भूत प्रेत का जन्म मिल गया। अब भूत प्रेत के जन्म के बाद सीधे फिर इंसान जब बनी, प्रभु संतों की दया कृपा हो गई, तो पता है उनका चिड़चिड़ापन जो है वो जाता है।
क्योंकि जब मारी गई थी ना वो, तो बहुत चिल्लाई थी, बहुत चिल्लाई थी। तो सबके ऊपर इतने सब बैठे हैं, गुरु महाराज तेरे सब पे भूत चढ़ा हुआ है, बताओ, सबके ऊपर भूत चढ़ा है। और वो भूत उतरेगा कैसे? संतन की साइड में आओगे नहीं तो भूत उतारेगा कौन? भाई उनके पास ही पावर है, भूत उतार सकते हैं, और कोई उतार ही नहीं सकता है। कि संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरी तेरी अच्छी बनेगी। तो भैया सब भूतिया बैठे हैं इसमें, सब भूत चढ़े सकते नहीं, तुम मुझसे बोलो हाल बिल्कुल तुम्हें आर पार कर देगा। तो इतना क्रोध कहां से आया? क्यों है इतना क्रोध? वो भूत बैठा है। आपको बताए एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण था, सो जाके एक पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया, कहीं से आया था, थक गया, तो उसने कहा चलो विश्राम कर लेते हैं। ऊपर से एक जिन्न उतरा और उससे कहा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि उतरा मारेगा तो वही है। तो उसने भी अपनी बाहें समेटी और बोला तुम कौन हो? बोले तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं जिन्न हूं। तो उसने कहा मैं इंसान हूं, बताओ। अब भैया क्या हुआ, अब वो डर गया जिन्न जो था, क्योंकि नहले पे नहले ही चलता है, क्योंकि लोग पत्ता खेलते हैं ना, कहते नहला फिर दहला, तो वही नहला दहला चल रहा। अब वो जिन्न डर गया। तो जिन्न ने कहा कि समझ गए तुम बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं जिन्न हूं, पर हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले मेरे साथ चल के क्या करोगे? बोले जो तुम काम बताओगे वही करेंगे, लेकिन तुम काम बताते रहना, मैं करता रहूंगा, लेकिन जिस दिन तुमने काम नहीं बताया उस दिन मैं तुमको मार डालूंगा। अब भैया उसने कहा ब्राह्मण ने कि बहुत अच्छी बात है, घर में तमाम खेती बाती है, करता रहेगा। अब भैया वो आया संग में, बोला काम बताओ। बोला खेत में बांगड़ा लगा है, चलेगा 3 बीघा को काट डालो। और वो तो 3 घंटे में काट के आ गए। कहने लगा अब बताओ। तो बोले कि अब ये घर का खाना बना लो, पोछा लगा लो, झाड़ू लगा लो, तो मिनटों में काम करके आ जाए, फिर काम बताओ। बोला अब क्या करा? अब बड़ी चिंता में। कहने लगा इसमें तो शर्त आ रही थी कि अगर काम नहीं बताया तो तुम्हें मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अब प्रेमी क्या हुआ, अब ये खाई रोटी अंग नहीं लगे। कहने लगे इससे तुम्हारा काम पड़ा रहता वो अच्छा है। जैसे लोग कहते हैं ना बहुए ले आओ काम करते रहेंगी, तुम सत्संग में जाइयो, और वहां भूतनी चढ़ी है उनके ऊपर, सत्संग में जाओ तो डबल रोल दिखा रही है, इससे तो जाके रोटी बना लो वो अच्छी। आप प्रेमियों क्या हुआ कि अब वो कहे कि काम बताओ। अच्छे बड़े दुखी बीमार हो गए, सूख गए। तो उधर से महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कही क्या बात है भाई, बड़ी परेशानी, क्या हो गया तुमको, बहुत सूख रहे हो? अरे बोले महात्मा जी एक जिन्न मेरे संग लगा है और दिन रात काम मांग रहा है। मैं कहां से काम बताऊं, तो 3 मिनट में कर लाता है। महात्मा जी ने कही बस इतनी बात? बोले हाँ इतनी बात तो हमें जीवन खत्म करे दे रही है। छोटी सी बात जीवन खत्म कर देती, घर की लड़ाई। छोटी सी बात आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है। छोटी सी बात तो बड़ी हो जाती, चिंगारी छोटी होती है लेकिन वो बड़ा रूप ले लेती है। अब क्या हुआ, महात्मा जी ने कही तुम ऐसा करो 10 मीटर की रस्सी ले आओ। रस्सी को क्या करोगे, ये तो बंधेगा तो है नहीं, ये तो जिन्न है। अरे तुम ले आओ जाके। संतन की बात को कभी ये नहीं कहना चाहिए इसका क्या होगा, ले आओ।
आओ भाई ले आए। तो बोले एक रस्सी का एक छोर तो बांधो पीपल के पेड़ में और एक बांस गाड़ के घर बांधो और इससे कह दो घर का जितना काम हो कर ले और उसके बाद में चढ़े, इसी पे चढ़े और इसी पे उतरे। आप भैया इससे जब आदेश दिया गया और जी तो परेशान हो गया, कहने लगा जी तो बड़ा तगड़ा काम कर लिया। बोले हम तो